हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले इस सेशन को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, सो दैट जब भी हमारा कोई वीडियो आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग में आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी टाइम से जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे कई सारे बच्चे हैं जिनका इस साल फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है एंड दे वांट टू प्रिपेयर फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशंस और सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो कंटिन्यूअसली बेसिस पे मुझे काफ़ी सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, या कौन सी वो बुक्स हैं जिससे हम स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन को और हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे या एक परफेक्ट लेवल पे स्मूथली रन करे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को 5 ऐसी बुक्स का रेफरेंस दूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। अगर आप इन 5 में से कोई भी 2-3 बुक्स भी ले लेते हैं, तो आप वाकई में बहुत अच्छा कंटेंट जो कि बैंकिंग एग्जामिनेशन से भी रिलेवेंट रहेगा और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड स्किल को भी इंप्रूव करेगा। तो उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है? तो ये 5 बुक्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा। अगर आप इनमें से कोई भी 2 या 3 बुक्स भी परचेज करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी गेट बूस्टेड फ्रॉम इट। ओके गाइज, तो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली बुक नेवरदलेस आर.एस. अग्रवाल। ठीक है? नंबर 1 बुक है फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है? बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप इस बुक से रीड करके, पढ़ाई करके क्रैक कर सकते हो और कई सालों से लोगों का ट्रस्ट बना हुआ है। ठीक है? हालांकि कई सारे बच्चों के माइंड में ये चीज रहती है कि सर हम बैंकिंग एग्जाम्स बहुत इवॉल्व हो गए हैं, बहुत लेवल काफी अच्छा हो गया है, तो क्या वो लेवल ये मीट करेगी? तो डेफिनेटली करती है दोस्तों। आर.एस. अग्रवाल को आप ये सोच के मत पढ़िए कि यार इसमें आईबीपीएस पीओ में से कितने क्वेश्चंस आएंगे या एसबीआई पीओ में से कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ये नहीं। आर.एस. अग्रवाल एक ऐसी बुक है जो आपका कंसेप्चुअल बेस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आप एसबीआई और या आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल के क्वेश्चन आप इसमें से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जो आईबीपीएस एसबीआई पीओ का जो मेंस लेवल आता है वो वैसे भी किसी बुक से नहीं पूछा जाता। ऐसी कोई परफेक्ट बुक नहीं है जहां से वो क्वेश्चन उठाते हैं और वहां से पुट करते हैं, ऐसी कोई बुक है भी नहीं। वो लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस करके इन द लैंग्वेजेस, इन द कंडीशंस, इन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो आपके सामने पुट अप करते हैं। तो आर.एस. अग्रवाल एक ऐसी बुक है जो आपको जो कंसेप्ट बिल्ड करने में बड़ी हेल्प करेगी। एक एक टॉपिक इसमें इतनी बारीकी से उन्होंने पूछा हुआ है, क्लियर किया हुआ है, जिसके लिमिट नहीं है। लेकिन आर.एस. अग्रवाल पढ़ते समय एक चीज याद रखिएगा, आपको इसके सॉल्यूशंस को फॉलो नहीं करना है। सॉल्यूशन आपको अपने बिल्ड करने हैं। अगर आप आर.एस. अग्रवाल के सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा फॉलो करोगे ना, तो बहुत खतरनाक साबित होगा ये, क्योंकि इसके सॉल्यूशन बहुत लेंदी होते हैं। रीजन ये होता है सिंपल सा, मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई बुक लिखता है, अगर वो कोई शॉर्ट ट्रिक लगा देगा बिना एक्सप्लेनेशन के, तो आधों को तो समझ में नहीं आएगा लिख क्यों रहा है, ऐसा हुआ क्या है। तो बुक के अंदर सॉल्यूशन का बेसिक लॉजिक ये होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है, ताकि आपका हर बच्चा उस लॉजिक को समझ सके कि ये चीज क्यों हो रही है। और उस स्टेप बाय स्टेप लिखने के चक्कर में एक एक सॉल्यूशन एक एक पेज का बन जाता है, आधे आधे पेज का बन जाता है, जो कि कंफर्टेबल नहीं है टू अप्लाई इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ये बुक आपको एज अ रेफरेंस यूज करनी है, बट आप यहां से कंसेप्ट को बहुत ज्यादा सीखने की या इसके तरीकों को अडॉप्ट करने की कोशिश ना करें। ये एक अच्छी रेफरेंस बुक है, तो इसके क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है। इसके सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज ये है कि इसमें सिंगल सिंगल कंसेप्ट पे 8-8, 9-9 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आपने अगर कोई कंसेप्ट सीखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी कॉन्कर बैच में एवरेज पढ़ाया, तो एवरेज में मैंने आपको बहुत सारे फंडे सिखाए। तो आपको करना क्या है, आर.एस. अग्रवाल बुक ओपन किया, उसमें एवरेजेस के कम से कम 300-400 क्वेश्चन है दोस्तों। कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो ये बहुत होते हैं। अगर आपने लिटरली इतने क्वेश्चंस बना लिए ना, आपका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा, एंड दैट इज माय गारंटी। यही करना होता है। बच्चे सोचते हैं हमें वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो रियल एग्जाम में आने वाले हैं, तो नहीं मिलेंगे। वो तो किसी भी परफेक्ट बुक से आना मुश्किल है। ऐसी अगर कोई बुक होती, यार ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं है जिसका क्वेश्चन किसी एक परफेक्ट बुक से आता हो। आप बैंकिंग ही छोड़ दीजिए, कोई भी। पहले एक जमाना जरूर ऐसा हुआ करता था, 2010 से पहले का, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग के पेपर परफेक्टली आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को उठा के पूछे जाते थे। लेकिन जिस तरह से कंपटीशन इवॉल्व हुआ है ऑनलाइन आने से, इंटरनेट के यूजेज से, तो उस तरह से इनकी पेपर क्वेश्चंस को पूछने की, क्वेश्चन पेपर को बनाने की टेक्निक भी थोड़ी बदली है। तो आपको वो माइंडसेट को भी पकड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो किसी एक बुक पे आपको स्टेबल नहीं रहना होता, इसलिए आपको अलग अलग रेफरेंसेस को चेक करना पड़ता है। ठीक है? लेकिन आर.एस. अग्रवाल काफी हद तक ये आपको हेल्प करेगा। अब
आर.एस. अग्रवाल का एक बहुत पुराना एडिशन है जो कि लोगों के पास फ्री अवेलेबल होता है, लाइब्रेरीज में मिला होता है, या आपके कोई बड़े भाई या कजन ने आपको यूज किया होगा, वो पकड़ाया होगा, तो वो मत ऑफर कीजिएगा। वो पुराना वाला एडिशन में क्वेश्चंस बहुत कम है और उसमें एरर भी बहुत ज्यादा है। अभी जो लेटेस्ट आया है आर.एस. अग्रवाल का, एस चांद पब्लिकेशन का, 2019 का लेटेस्ट अपडेटेड है, 2019 में 17 और 19 दो में अपडेट हुआ था। तो जो परफेक्ट आपको पहले जो सबसे लेटेस्ट जो मिलेगा, प्लीज वो परचेज कीजिएगा, ठीक है। इसका जो कॉस्टिंग है नियर अबाउट 488 रुपीज समथिंग है, अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर, ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, मैंने जो देखा शायद कुछ का प्राइस अलग हो, तो एक अप्रोक्सीमेट प्राइस 500 रुपए के करीब आप मान के चलिए, ये आपको आपको बुक मिलेगा। और जबरदस्त बुक है दोस्तों, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप इस बुक को बिना किसी चीज को ध्यान में रखते हुए 2 या 3 बार पूरा सॉल्व कर लेते हो ना, 2 या 3 बार, आपके कंसेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से रूटेड कंसेप्ट बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर, तो ये मेरा पहला बुक रिकमेंडेशन है। जो भी बच्चे नए हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। इवन जो बच्चे 1 साल से भी तैयारी कर रहे हैं बट उनको और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इट्स अ वेरी गुड दिस थिंग, बुक बैंक मान सकते हो या क्वेश्चन बैंक मान सकते हो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें, और इसने काफी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी कवर किए होते हैं। टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो बहुत ही जबरदस्त बुक है, ठीक है। दूसरी बुक पे मैं आता हूँ, ये थोड़ी सी अननोन बुक है, ये मैं हमेशा से रेफर करता आया हूँ, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है ना, देखिए आर.एस. अग्रवाल का एक ड्रॉबैक जो रहता है उसके सॉल्यूशन रहे हैं, वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे से और एकदम डिटेल में जाते हैं। और पियर्सन की ये जो बुक आती है दिनेश खट्टर सर की, जबरदस्त बुक है। इसका जो यूएसपी है इसके सॉल्यूशंस है, इसके सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स दिए हुए हैं। तो अगर कई बार बच्चे कंसेप्चुअल बेस पे कोई ट्रिक और टेक्निक बनाना चाहते हैं, तो आपको ये बुक बड़ी हेल्प करती है। दिनेश खट्टर बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन का बुक है, इसका 4th एडिशन आया है। देखिए इसमें 2 एडिशन है, एक सेकंड एडिशन है। सेकंड एडिशन जो इसका है, शायद अब वो मिले या ना मिले, बहुत पुराना एडिशन है, बट इट वाज फॉर कैट एग्जाम। तो इसके अंदर लेवल भी बहुत अच्छा है क्वेश्चंस का। अब ये पुराना एडिशन है, तो ये मुझे नहीं पता कि आपको अवेलेबल मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने 1-2 बार ढूंढा है बट मुझे अवेलेबल नहीं मिली है। दिस इज प्राइसलेस बुक, ये मैंने बहुत पहले परचेज की थी, इन ईयर 2011 आई हैव परचेज दिस बुक। तो एक जबरदस्त बुक है, मेरे पास आज भी वो बुक पड़ा है, ठीक है। इतने अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर जिसके लिमिट नहीं है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन से, इसके तरीके से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इसके सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सॉल्यूशन 2 या 3 लाइन में खत्म कर रखे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस। तो अगर आपको वो चीजें सीखनी है तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। कुछ कुछ एरर इसमें कम होते हैं, एरर का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है, इसके क्वेश्चंस काफी ज्यादा रेक्टिफाइड है। तो यू कैन गो फॉर द 4th एडिशन ऑफ दिस, 4th एडिशन, ठीक है, लेटेस्ट है। इसका 3rd एडिशन भी मिलेगा, ग्रीन कलर का पेज है, वो अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको 2nd एडिशन कहीं मिलता है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, अगर इफ इट इज अवेलेबल इन द इंटरनेट। बट मुझे दिखा नहीं है, मैंने 2-3 जगहों पे ट्राई किया था बट मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है। बट मेरे पास पुराना एडिशन अवेलेबल है, मतलब जो 2nd एडिशन जब फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने परचेज किया था, और वो मेरे पास आज भी सुरक्षित है। बहुत अच्छे फंडे हैं, बहुत अच्छी चीजें इन्होंने क्लियर की हुई है, ठीक है। क्लियर, समझ में आई। ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप रेफर करते हो, मैंने कई सारे बच्चों को आज तक सजेस्ट किया, उन्होंने खरीदी भी और उनको बहुत बेनिफिट भी हुआ है। इसमें भी हर टॉपिक के, तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर 200 से 250 क्वेश्चंस हैं, 200 to 250 क्वेश्चंस फॉर ईच टॉपिक इसमें अवेलेबल है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी कॉस्टिंग है ₹750 के अराउंड, 750 रुपए के अराउंड है, ठीक है। तो एक अच्छा बुक है, एक जबरदस्त बुक है। आर.एस. अग्रवाल नहीं तो ये, इन दोनों में से कोई एक बुक आप परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी आर.एस. अग्रवाल है, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई में कुछ नया बुक खरीदना चाहते हो और आपके पास आर.एस. अग्रवाल ऑलरेडी है, तो आप ये बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक शानदार बुक है जो आप रिकमेंड मेरी तरफ से आप मान सकते हैं। ये बहुत कम बच्चों को पता है, ये इतनी फेमस बुक नहीं है बट इट्स अ वेरी गुड बुक। दोस्तों ये मैं क्लियर करना चाहूंगा आप लोगों को। इसके बाद आता है एस क्वांट बुक 24/7, अड्डा 24/7। ये बुक बैंकिंग बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त बुक है, ठीक है। अड्डा 24/7 का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बैंकिंग के फील्ड में प्रिपरेशन में सबसे पुराना और सबसे फेमस नाम जो है अड्डा 24/7 का। तो ये उनका पूरा रिसर्च बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जबरदस्त बुक है। द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे हैव कवर्ड एज पर द बैंकिंग एग्जामिनेशंस। तो ये एक बुक है जो अगर आप वाकई में अगर आप चाहते हो कि यार बैंकिंग का एक प्रॉपर आइडिया लग सके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। बट अगेन वही बात है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का थोड़ा रेस्ट्रिक्शन मिलेगा इधर आपको। इसमें हर टॉपिक के तकरीबन आपको मतलब 70 से 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, बट दे विल बी वेरी मच रिलेवेंट।
ठीक है, तो एवरेज थोड़ा सा कम है, मतलब पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है एज पर द आर एस अग्रवाल एंड दिस, बट रिलेवेंट क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे से इन्होंने इसको कवर किया है। ठीक है, अगेन इसके सॉल्यूशन भी फिर से बहुत लेंदी है, कई बार कुछ सॉल्यूशन समझ में भी नहीं आएंगे, लेकिन आपको सिर्फ यूज करना है रेफरेंस बुक को फॉर द क्वेश्चन बैंक, एज अ क्वेश्चन बैंक। आपके सॉल्यूशन आपके खुद के होने चाहिए, जो कि आपने कंसेप्ट बिल्ड करके बनाए हैं और सीखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा बुक रिकमेंडेशन है। ये बहुत इजीली आपको ये आपका जो क्या नाम है अमेजोन है वगैरह पे मिल जाएगा, बहुत इजीली अवेलेबल है, 1 या 2 दिन में इसकी डिलीवरी आपके घर तक पहुंच जाएगी। इसकी जो कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो तकरीबन 315 रुपए का ये बुक है, 315 रुपीज। ठीक है, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर भी है, बढ़िया बुक है, रेफरेंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, बैंकिंग का जो कोर किस तरह से होता है, एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है, ये सारी चीजें इस बुक में दी गई है। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं क्वांटम कैट। क्वांटम कैट ये थोड़ी सी अच्छे लेवल की बुक्स है। ठीक है ना, क्वांटम कैट का रिकमेंडेशन बहुत सारे लोग करते हैं और ये वाकई में जेन्युइन बुक है। इसके अंदर कैसे रहता है, मैं आपको तरीका थोड़ा सा बता देता हूं। इसमें आपको जनरली 3 लेवल मिलेंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपको करना क्या है, ईमानदारी से अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर, हालांकि ये कैट लेवल की बुक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कैट लेवल की बुक है, तो एटलीस्ट आपको लेवल 1 और लेवल 2 आपको आना चाहिए अगर आप बनाएंगे उस क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इनके सॉल्यूशंस भी कई क्वेश्चंस के देते हैं, कुछ के नहीं भी देते हैं, कुछ सिंगल लाइन में लॉजिक लिख के छोड़ देते हैं, तो थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत इस बुक में वो आ जाती है। तो जो नए बच्चे हैं मैं उनको प्रेफर नहीं करूंगा ये बुक एकदम से ले लें। अगर आपने 5-6 महीने पढ़ लिया है, तैयारी कर ली है, और अगर आप चाह रहे हैं कि यार अब कुछ एंगल आना चाहिए हमारी पढ़ाई में, या कुछ ऐसी चीज मिले हमें जो वाकई में हमें हेल्प करे टू इंक्रीज अवर लेवल, टू इंक्रीज अवर थिंकिंग एबिलिटी, तब आप ये बुक सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए बुक नहीं है, नहीं तो आप वाकई में मैथ से डर जाओगे। मतलब लिटरली मैंने देखा है कई बच्चे नए नए में, जैसे आप शुरू ही किए प्रिपरेशन और शुरुआत से ही वो क्वांटम क्वांटम कैट पकड़ लेते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत चली जाती है, या फिर क्वांट से थोड़ा डर जो होता है वो और गहरा हो जाता है वो डर। तो मैं ये चाहूंगा कि आप डरे नहीं, आप इस बुक को जरूर देखें, लेकिन थोड़ा पढ़ने के बाद 3 या 4 महीने का जो भी कोई कोर्स आपने किया होगा, कहीं से कंसेप्ट क्लियर किए होंगे, उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद इस बुक को नंबर लगाएं, तो डेफिनेटली ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, एटलीस्ट लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 3 इसका बहुत हाई लेवल पे होता है, अगर आपने पहले से कभी कैट वगैरह तैयारी की है तो जाएं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि लेवल 3 भी बनाए, क्योंकि ये समय बहुत कंज्यूम कर लेगा, और जिस लेवल के क्वेश्चन इसने लेवल 3 में रखे हुए हैं, और उस लेवल का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ भी गया तो आपको वैसे भी छोड़ना ही है, क्योंकि वो उतने टाइम में नहीं बनाना है। तो लेवल 1 और लेवल 2 अगर आप बनाएंगे तो आपको वाकई में बहुत लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं इसके अंदर, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहते हैं, और कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया हुआ होता है। ठीक है, तो आपको ये बुक बहुत हेल्प कर सकती है टू डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, आपका SICI हो गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इस बुक में। इवन परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये तीनों टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बुक में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वन ऑफ द मतलब वेरी गुड बुक। लेकिन अगेन वही बात है, नए बच्चों के लिए स्टार्ट करने के लिए नहीं है, अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दैट। आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है क्वांट को 1-2 बार, आपने रेफरेंस बुक को निपटा दी है, तब इस बुक का नंबर लगाइए, नहीं तो फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तैयारी छोड़ भी सकते हैं। कई बच्चे तो इतना ज्यादा इससे ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। बुक अच्छा है, नो डाउट अच्छा है, बट इसका यूजेस एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह करना है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया तो बैंक नहीं निकलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। कई बच्चे पूछते हैं सर कंपलसरी है क्या ये बुक करना, तो कंपलसरी जैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक आपको एकदम, ये बुक कर ली तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक अच्छा लेवल आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अब डेवलप होगी, दैट इज ऑल्सो देयर, बट ये टाइम कंज्यूम करेगी, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगी। तो अगर आपके पास, अगर आप सोच के चल रहे हो मुझे लिमिटेड टाइम रखना है, इसमें तैयारी करनी है, तो फिर ये बुक आपको समय बहुत लेगी, बस ये सॉल्व करने में आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो कीमत है दोस्तों, इसका जो वैल्यू है या इसका जो प्राइसिंग है, वो तकरीबन 600 के आसपास है, 619 है, अमेजोन पे अवेलेबल है। इसके काफी सारे एडिशन है, हर साल अपडेट होती है ये बुक, क्योंकि कैट के पेपर्स को या जितने भी MBA एंट्रेंसेस के क्वेश्चन होते हैं वो सब इसमें अपडेट किए जाते हैं, तो लगभग हर साल ये अपडेट होती है। ये लेटेस्ट अपडेट दिखा रहा हूँ, 2020 का लेटेस्ट अपडेशन आप देख पा रहे हैं। तो अगर 19 का भी अगर मिल रहा है आपको, 18 भी मिल रहा है, तो ले सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर आपको 19 या 20 का, 18 का भी बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है, तो कोई भी एडिशन जो आपको अवेलेबल मिल रहा है आप परचेज कीजिए, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में हेरफेर नहीं देखने को मिलती है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर।
तो ये हमारी बुक नंबर 4 हो गई है। जबरदस्त बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, रिकमेंडेड बुक है बाय मैनी फैकल्टीज जो पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि यार ये बुक को रेफर कीजिए, जरूर कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बुक नंबर 5, पांचवा बुक, ये भी एक अच्छी बुक है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी 4 बुक की बात की है उसमें डीआई कवर नहीं होता है। जो भी चारों बुक मैंने अभी आपको बताई हैं उसमें डीआई उस गहराई में उस तरीके से कवर नहीं होता है। तो डीआई, क्योंकि क्वांट में डीआई भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो इसके लिए ऑलिव बोर्ड का एक बुक आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन डिकोडेड। ये भी बहुत अच्छा बुक है। इन्होंने लगभग टाइप वाइज हर टॉपिक को कवर किया है। टाइप वाइज, टाइप वाइज बोले तो जैसे पाई चार्ट्स के दो, हर तरह के पाई चार्ट को विद एग्जांपल उन्होंने समझाया है। टेबल ग्राफ, मिसिंग ग्राफ, ठीक है ना, जो भी लेटेस्ट से लेटेस्ट ग्राफ है लगभग इन्होंने सारे पैटर्न कवर किए और उनके ऊपर अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। साथ ही साथ उन्होंने डेटा सफिशिएंसी को और क्वांटिटी 1-2 को भी इसमें कवर किया है। क्वांटिटी 1-2 का आई एम नॉट श्योर, बट डेटा सफिशिएंसी के ऊपर भी काफी अच्छे लेवल पे उन्होंने क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। तो ये एक अच्छी बुक है टू हैव द प्रॉपर आइडिया ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। इट्स अ वेरी गुड बुक, इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग जो है नियर अबाउट 400 रुपीज की। ठीक है, तो इसका जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 400 रुपए का है। तो एक अच्छा बुक का कलेक्शन आप ये पांचों बुक्स देख सकते हैं। इन 5 में से अगर आपने 2 या 3 बुक भी परचेज कर ली है तो आपके तैयारी के लिए आपके पास बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, जिससे आप अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं या जिन्होंने कहीं ना कहीं इन बुक्स का रोल उनके सिलेक्शन में रहा है, ठीक है, क्लियर। आई होप एवरीवन इज गॉट दिस। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और अच्छी बुक लगती है, अगर आपके पास कोई भी अच्छा सोर्स है, तो प्लीज कमेंट में जरूर हमारे बच्चों के साथ शेयर करें। इन पांचों बुक्स के जो अमेजोन लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, तो डेफिनेटली इसको जरूर देखिएगा। ठीक है गाइज, ओके, चलिए। तो आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को हेल्प करेगा। अगर आपके और भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो वाकई में अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं और उनको कहाँ से पढ़ें ये चीज का अगर डाउट है, तो प्लीज उनको ये रिकमेंड करें। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोग सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे बच्चे यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, कॉन्कर बैच लेके आया हूं। कॉन्कर बैच टोटली फ्री पढ़ा रहा हूं दोस्तों, टोटली फ्री बैच है। दिस इज ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो डेली लाइव क्लासेस इसमें चल रही हैं। तो जो बच्चे नए हैं या फिर जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं वो भी इस बैचेस को देखिए। आपके कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। हर टॉपिक के ऊपर मैं कम से कम 3 या 4 या 5 लेक्चर, जैसे मिनिमम, मतलब मैंने जब भी अभी तक जितने भी टॉपिक लिए मिनिमम 5 लेक्चर मैं हर टॉपिक पे ले ही रहा हूँ। यानी 5-5 घंटे में आपको तकरीबन फ्री पढ़ा रहा हूँ एक एक टॉपिक के ऊपर। तो आपके डिटेल में, और हर हर लेक्चर में तकरीबन हम 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज ले रहे हैं। तो यानी हर टॉपिक के ऊपर 50 क्वेश्चन मैं आपका यहीं पे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स के जरिए कवर करवा रहा हूँ। इट्स अ ह्यूज क्वेश्चंस जो मैं आपको टोटली फ्री दे रहा हूँ, और सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं गाइस। तो जो बच्चे नए आ रहे हैं हमारे चैनल पे, पहली बार फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज इस बैच को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कीजिए। टोटली फ्री बैच है, टोटली फ्री बैच है, कुछ पे नहीं करना है, और एकदम पेड लेवल, जो भी आप बड़े बड़े पेड बैच खरीदते हो उसकी टक्कर का कंटेंट है। एकदम टक्कर क्या है, वही वैसा ही कंटेंट है, और कई पेड बैचेस से भी अच्छा कंटेंट है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको चीजें समझ में आई होंगी तो प्लीज फॉलो कीजिए। 5 बुक के रिकमेंडेशन मैंने आप लोगों को दिए। काफी सारे बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर बुक्स बताइए कैसे तैयारी करें एंड ऑल, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सही लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। ठीक है गाइज, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। यस।